हे एवरीवन, मैं हूँ ज्योति जस्ट अदर गर्ल। थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जो है टडा ये है गार्नियर अल्ट्रा ब्लेंड्स इंटेंस रिपेयर शैम्पू। अगर आपने मेरा पतंजलि शैम्पू का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 1 साल या उससे पहले से पतंजलि का एलोवेरा शैम्पू यूज कर रही हूँ। सो मैं उससे बोर हो गई, मैंने सोचा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। और उसी टाइम के आसपास मैंने गार्नियर का एड देखा टीवी पर। गार्नियर ने अपनी अल्ट्रा ब्लेंड्स रेंज लॉन्च की थी। उस रेंज में शायद 4-5 शैम्पू है, बट मैंने ये शैम्पू चूज किया क्योंकि इट्स इंटेंस रिपेयर शैम्पू विद सोया मिल्क एंड आमंड्स। और मेरा जो हेयर टाइप है वो, मेरे जो लेंथ्स हैं वो ड्राई है, फ्रिजी है, और जो मेरी स्कैल्प है वो ऑयली है। सो मैंने सोचा कि ये मेरे हेयर टाइप के लिए बेस्ट है। तो ये जो शैम्पू है ये आता है ₹120 फॉर 175 ml, और इसकी छोटी बॉटल भी आई गेस ₹55 फॉर 75 ml। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑनलाइन परचेज की लिंक, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें साइजेस आते हैं। और पैकेजिंग की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की बॉटल है और गोल्डन कैप है। आई लव द पैकेजिंग, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही स्लीक और स्मार्ट लगती है। और यहाँ पे सोया मिल्क और आमंड्स की पिक्चर बनी हुई है। बट एक थिंग, मुझे इसका जो कैप है वो सेफ नहीं लगता, स्टर्डी नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप इसके साथ ट्रैवल करेंगे तो मे भी इसके स्पिल होने के चांसेस हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस शैम्पू को किसी टाइट कैप वाले कंटेनर में ट्रांसफर करें और उसके बाद ट्रैवल करें। सो ये एक व्हाइट कलर का शैम्पू है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। व्हाइट कलर का शैम्पू है और कंसिस्टेंसी इज गुड, जैसे एक शैम्पू की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ना ही बहुत ही रनी है, ना ही बहुत ही थिक है, और बहुत ही इजीली बालों में स्प्रेड हो जाता है। अगर आपकी हेयर लेंथ मेरी जितनी है तो आपको 2 से 3 कॉइन साइज अमाउंट लगेंगे अपने बालों में से ऑयल को पूरे तरह से वॉश करने में, अगर आपने ऑयलिंग की हुई है। बट ये बहुत ही इजीली ऑयल और ग्रीस डर्ट को बालों से निकाल देता है, और साथ ही साथ अपना खुद का कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता। बहुत ही इजी है वॉश करने में। सो या, और बेस्ट थिंग इस शैम्पू की इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, बहुत ही फ्रूटी और फ्लोरल सी स्मेल है। तो इसकी स्मेल बेस्ट पार्ट है इस शैम्पू का। ऑल्दो ये बिल्कुल भी नेचुरल हर्बल नहीं है, इसमें केमिकल्स कूट के भरे हैं, लेकिन फिर भी दे से इट्स पैराबेन फ्री, सो एंड विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट, सो दैट्स अ गुड इफ इट्स पैराबेन फ्री। लेकिन अगर आप किसी हर्बल नेचुरल शैम्पू की तलाश में है तो ये शैम्पू आपके लिए नहीं है। इट्स फुल ऑफ केमिकल्स। नाउ लेट्स सी कि गार्नियर शैम्पू के बारे में क्या बोलता है। इनकी जो अल्ट्रा ब्लेंड्स रेंज है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि गार्नियर अल्ट्रा ब्लेंड्स इज अ कंप्लीट हेयर केयर रेंज विद प्रीशियस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स finally selected for their known efficacy on hair and blended in paraben free formulas. Discover our bespoke blends for your everyday hair needs. और इस पर्टिकुलर शैम्पू के बारे में, सोया मिल्क एंड आमंड शैम्पू के बारे में उन्होंने कहा है, hair is mainly composed of proteins. When damaged, hair loses its protein content and becomes weak. Our formula is a blend with soy milk and almonds known for their rich protein content. It intensely repairs and restores damaged hair. Hair feels incredibly soft. Hair feels incredibly soft with every wash. Okay. सो जब मैं इस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करती हूँ तो रियली बाल बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। और मेरे हेयर माइंड यू ड्राई और फ्रिजी हैं, तो इस शैम्पू से वॉश करने के बाद मुझे अपने बाल बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। बट अगर आपने कंडीशनर नहीं यूज किया है तो सेकेंड डे आते आते आपके बाल फिर से ड्राई और फ्रीजी हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके साथ कंडीशनर यूज करें। इस रेंज के साथ अपना खुद का कंडीशनर है, लेट मी शो यू वेयर इज इट। तो इसका खुद का कंडीशनर भी है, इट्स द सेम सोयल आमंड कंडीशनर। और कंडीशनर बिल्कुल डिसेंट है, नॉर्मल कंडीशनर है, अपना जॉब अच्छा करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, फ्रिज फ्री बनाता है, 2-3 दिन तक मैनेजेबल रखता है। कुछ स्पेशल नहीं है इस कंडीशनर के बारे में। तो मेन जो है वो हमारा शैम्पू है। ओके, तो रियली बाल सच में बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। ये बालों में शाइन भी ऐड करता है। सो आई रियली लाइक दिस शैम्पू फॉर दैट। और बाल वॉश करने के बाद बहुत ही हेल्दी और फ्रेश फील होते हैं। फ्रेश आई गेस इसकी स्मेल इतनी प्लेजेंट है कि उसकी वजह से बाल बिल्कुल फ्रेश फील होते हैं। और 2-3 घंटे तक इसकी स्मेल रहती है, उसके बाद धीरे धीरे फेड हो जाती है। तो अगर आपकी सेंसिटिव नोज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी स्मेल से। नाउ अब आते हैं इसके नेगेटिव पार्ट पे। वो ये है कि अगर आपके बाल ऑयली हैं या आपके बाल बहुत ही थिन है, पतले हैं, तो आप इस शैम्पू को मत यूज करिए, क्योंकि ये बालों में वॉल्यूम नहीं देता। ये आपके बालों को बाउंसी और वॉल्यूमिनस नहीं बनाता। ये आपके बालों को बिल्कुल फ्लैट कर देता है। तो जिनके बाल फ्रिजी है उनके लिए इट्स गुड, क्योंकि ये फ्रिज को
काफी हद तक टेम करता है, बालों को मैनेजेबल बनाता है। बट अगर आपके बाल ऑयली हैं या पतले हैं तो आपके बालों को और फ्लैट कर देगा, वॉल्यूम नहीं देगा। ऑयली बालों के लिए ये शैम्पू ऐप्ट नहीं है आई गेस। सो दे से कि इट इंटेंसली रिपेयर्स एंड रिस्टोर्स डैमेज्ड हेयर। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पिछले 3 वीक से इसे यूज कर रही हूँ और मेरे बालों में स्प्लिट एंड्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अपने बाल या अपने स्प्लिट एंड्स कहीं भी रिपेयर होते हुए नहीं दिखाई दे। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं बालों को से वॉश करती हूँ तो बाल मुझे हेल्दी फील होते हैं। मुझे अपने जो एंड्स हैं, जो ड्राई एंड्स हैं और स्प्लिट एंड्स हैं, वो थोड़े कम नजर आते हैं। बट ये सिर्फ 2-3 दिन की कहानी है, उसके बाद फिर से आपको अपने बाल वॉश करने ही पड़ेंगे। लेकिन मुझे कुछ अपने डैमेज में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं नजर आया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये शैम्पू आपके बालों को रिपेयर कर देता है, डैमेज को रिपेयर कर देता है। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में कहा भी है कि डैमेज हेयर को रिपेयर करने का काम सिर्फ एक शैम्पू नहीं कर सकता। ऑल्दो शैम्पू आपके हेयर केयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट ये सिर्फ एक शैम्पू नहीं कर सकता कि आपके बालों के डैमेज को रिपेयर कर दे। इसके लिए आपका ईटिंग हैबिट, आपकी लाइफस्टाइल, ऑयलिंग, हेयर स्पा, एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ एक शैम्पू से आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो आपके डैमेज बालों को रिपेयर कर देगा। हाँ, अगर आपके बाल थोड़े बहुत ड्राई है, फ्रिजी है, तो दिस इज गोइंग टू टेम दैट फ्रिज, आपके बालों को बिल्कुल मैनेजेबल बनाएगा। सो इट्स गुड फॉर दैट। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि आई एम गोइंग टू रीपरचेज दिस शैम्पू, क्योंकि ये मेरे ड्राई बालों को बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल बनाता है, फ्रिज फ्री रखता है और कंडीशनर के साथ तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। 2-3 दिन तक बिल्कुल आपके बालों को बिल्कुल हेल्दी और सॉफ्ट रखता है, आपके बाल फ्रिजी नहीं होते। सो आई रियली लाइक दिस शैम्पू फॉर दैट। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके हेयर टाइप ड्राई है, फ्रिजी है, तो यू कैन गो फॉर दिस, बट अगर ऑयली है तो डोंट गो फॉर दिस। सो ये था मेरा रिव्यू इस शैम्पू के लिए। इस रेंज में और भी शैम्पू है, अगर आप उनका रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस शैम्पू का रिव्यू पसंद आया, अपने लिए हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में ही एक छोटा सा बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। उसे प्रेस करने से क्या होगा कि आपको यूट्यूब एक नोटिफिकेशन भेजेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। इससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे फ्यूचर में। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।